नमस्ते बच्चों। आपने भक्तिन का पहला वीडियो देखा जिसमें हमने भक्तिन के जीवन के प्रथम परिच्छेद की बात की और इस वीडियो में हम दूसरे और तीसरे परिच्छेद की बात करेंगे। आपने देखा कि भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद कोई सुखद नहीं रहा। बचपन जब उनका जन्म हुआ, माँ का देहांत हो गया, सौतेली माँ से उन्हें प्यार नहीं मिला, पिता का भी देहांत हो गया और ससुराल में भी कुछ अच्छा उनके साथ नहीं हुआ। उनके जीवन का दूसरा परिच्छेद भी कोई सुखद नहीं था। जैसा हमारा भारतीय समाज है, इसमें हर कार्य के लिए दोष स्त्री पर ही डाला जाता है। तो और हमारे इस भारतीय समाज की मानसिकता यही है कि लड़का ही सब कुछ है, लड़की की कोई अहमियत नहीं है, वंश को बढ़ाने वाला लड़का है। और जो स्त्री लड़की को जन्म देती है, परिवार में उसकी कोई महत्ता नहीं होती। जो स्त्री लड़के को जन्म देती है, परिवार में उसकी महत्ता होती है। और भक्तिन ने भी यही अपराध किया। भक्तिन को एक पुत्री तो थी ही, इसके पश्चात एक के बाद एक दो और पुत्रियां उसने पैदा करी। यद्यपि भक्तिन की तीनों पुत्रियां बहुत सुंदर थीं, गेहुआ रंग, बटिया जैसा गोल मुख, लेकिन इन सब के बावजूद थी तो वो लड़कियां। उनकी सास, जिन्होंने 3 कमाऊ पुत्रों को जन्म दिया था, और इन 3 कमाऊ पुत्रों को जन्म दे करके वो घर के मुखिया के पद पर आसीन हो चुकी थी। और उनकी दोनों जेठानियां, जिन्होंने 3 लड़कों को जन्म दिया था, यद्यपि उनके बच्चे कागभूषणी जैसे काले थे, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे, पर वो लड़के थे और लड़के वंश को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए उनकी जेठानियों की उस परिवार में महत्ता थी। और चूंकि जो महादेवी वर्मा थी और भक्तिन थी, भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था और 3 लड़कियों को जन्म देने का जो अपराध भक्तिन ने किया था, उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए थी और उसकी सजा उन्हें मिली। वो सजा इस तरह से मिली कि भक्तिन और उनकी लड़कियों को घर का पूरा काम करना पड़ता था। बर्तन धोना, झाड़ू करना, घर की साफ सफाई करना, जानवरों को चारा पानी करना, गोबर फेंकना, उपले बनाना, ये सारे काम भक्तिन अपनी लड़कियों के साथ मिलकर करती थी। लेकिन जब खाने की बारी आती थी तो अच्छा और खाना जो है, दूध, घी, मक्खन, राब, ये सब खाने के लिए किसे मिलता था? उन काले कलूटे लड़कों को और जेठानियों को। भक्तिन को और भक्तिन की लड़कियों को क्या मिलता था? काले गुड़ की डली के साथ रोटी और बचा कुचा भात, या फिर उबले हुए चने की घुगनी। इसी से भक्तिन को और भक्तिन की लड़कियों को काम चलाना पड़ता था। इस तरह से भक्तिन के साथ भक्त के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा था। हाँ, ये था कि इन सब के बावजूद भक्तिन की जो जेठानियां थीं, वो बात बात पर कूटी पीसी जाती थी, अर्थात उनके पति उनकी खूब पिटाई करते थे। यद्यपि जेठानियां भक्तिन के पति से बहुत ज़्यादा उसकी चुगली करती थी, शिकायत करती थी, पर इतनी चुगली और शिकायत करने के बावजूद भी भक्तिन का पति कभी उसे फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। वो उससे बहुत प्रेम करता था, उससे बड़ा स्नेह रखता था, बड़े प्यार करता था, और वो जानता था कि भक्तिन बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी है, तो इसलिए वो जब बात उसके सम्मान पर आएगी तो वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो उसके सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखता था। बड़ी बेटी जब विवाह करने के योग्य हुई तो भक्तिन के पति ने एक अच्छा सा वर ढूंढ करके उसकी शादी कर दी। भक्तिन ने इधर देखा कि जो परिवार वाले हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भक्तिन ने सोचा कि वो अलगौझा कर लेगी। पति उसके कहने में था ही, तो उसने पति के साथ मिलकर के बंटवारा कर लिया। और
भक्तिन चूंकि सारा काम करती थी, खेत खलिहान जानवर सब वही देखती थी, तो उसे पता था कि कौन सी गाय अच्छी है, कौन सा बैल अच्छा है, कौन से खेत अच्छे हैं, कौन से बाग अच्छे हैं। तो इस तरह से उसने बड़ी चालाकी से अच्छी अच्छी सारी चीजें खुद ली, लेकिन असंतुष्टि के साथ, ये जाहिर करते हुए भक्तिन को जो मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, इस तरह से। और पति पत्नी दोनों मेहनती थे, दोनों की मेहनत से उसकी जो खेत खलिहान थे, उसके जो जानवर थे, उसके जो बाग बगीचे थे, वो और ज़्यादा अच्छे हो गए। इस तरह से पति ने एक अच्छा वर ढूंढ करके अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी। पर भक्तिन का जैसे सुख के साथ शत्रुता चल रही है, और यही हुआ, उसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं था। अतः ये सुख का समय भी बहुत अल्प समय के लिए हुआ। बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद ही जो पति है उसका देहांत हो गया, और दूध पीती दो छोटी बच्चियों को छोड़कर पति स्वर्ग सिधार गए। जब पति की मृत्यु हुई उस समय भक्तिन की उम्र मात्र 29 साल थी, और 36 के आसपास उसके पति की उम्र रही होगी। इस तरह से भक्तिन के जीवन में एक बार फिर से संघर्ष की कहानी शुरू हुई। इधर जो जेठ और जेठैत थे, वो भक्तिन के अच्छे खासे खेत खलिहान और बाग बगीचे जानवर देख करके उन्हें बड़ा लालच हो रहा था कि ये संपत्ति उन्हें मिल जाए। अतः वो ये जुगाड़ देखने लगे कि किसी तरह से भक्तिन का विवाह करके भक्तिन को यहाँ से दफा कर दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। भक्तिन इस बात को बड़े अच्छे से समझ रही थी। अतः भक्तिन ने निर्णय कर लिया कि वो अपनी संपत्ति छोड़कर नहीं जाएगी। उसने खुलेआम ये बोल दिया कि हम कोई कुकरी बिलारी ना है, मतलब हम कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है जो हम किसी के साथ चले जाएंगे। हाँ, अगर हमें कोई पसंद आएगा तो हम ब्याह करब, यानी मैं ब्याह करूंगी, और नहीं पसंद आएगा तो मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी, यानी तुम्हें इसी तरह से परेशान करूंगी। मैं अपनी संपत्ति से एक तिनका भी किसी को नहीं दूंगी। और ज्यादा जेठ जेठैत परेशान ना करें, इसलिए उसने अपनी सिर घुटा लिया और सन्यासिन बन गई, ताकि लोग उसके विवाह के लिए उस पर दबाव ना डालें। इस तरह से उसने कभी भी वो गांव और अपनी संपत्ति ना छोड़ने का इरादा दिखा दिया, और पति द्वारा चुने गए दामाद को अपने साथ रख करके अपनी खेती बाड़ी देखने लगी। पति, दामाद, बेटी और खुद तीनों मिल करके खूब परिश्रम करने लगे, और एक बार फिर उनकी खेती, उनके बाग बगीचे, उनके जानवर फिर से चमकने लगे। लेकिन शायद मैंने बोला कि और बाकी दोनों बेटियों का विवाह करके उन्हें अपने घर भेज दिया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भक्तिन के जीवन में सुख लिखा ही नहीं, तो ये समय भी ज्यादा दिन नहीं बीता, अभी लड़की किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश ही कर रही थी कि दामाद का भी देहांत हो गया। और दामाद के देहांत के बाद भक्तिन के जीवन में एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया। वो जेठ और जेठैत, मतलब जेठ के लड़के जो भक्तिन को विवाह नहीं कर पाए थे, अब भक्तिन की लड़की का विवाह जेठैत अपने साले के साथ करके उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भक्तिन की तरह भक्तिन की बेटी भी बड़ी समझदार थी, अतः उसने जेठ के साले के साथ विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि जेठ के साले का चरित्र कोई अच्छा नहीं था, ना ही उसकी आदतें अच्छी थी। वो जुआड़ी था, शराबी था, तीतरबाज था, और ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करके वो जानती थी कि उसका जीवन सुखद नहीं रहेगा। लेकिन जेठैत तो किसी भी तरह से उसका विवाह कराना चाहते थे, तो वो मौके की तलाश में रहने लगे कि कैसे भी करके उनके साथ उसका विवाह करना है। तो एक दिन उन्हें मौका मिला, जब भक्तिन घर में नहीं थी, भक्तिन की लड़की अकेली घर में थी। इसी बीच वो तीतरबाज जो साला है वो उसकी लड़की के घर में घुस गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी, और उसके साथ ही बाहर से जोर जोर से चिल्लाकर सारे लोगों को इकट्ठा करने लगे। यद्यपि लड़की ने उस लड़के की घर के अंदर खूब कुटाई करी, उस थप्पड़ मार करके उसके गालों को लाल कर दिया, लेकिन जब कुंडी खोलकर दोनों को बाहर निकाला गया तो पंचायत बैठी, और पंचायत ने
ये माना कि ये दोष कलयुग का है। और कलयुग, हालांकि लड़की ये सफाई दे रही थी कि मैंने मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मैंने इसे बुलाया नहीं, लेकिन लड़का ये कह रहा था कि मुझे इसके द्वारा निमंत्रण दिया गया था, इसलिए मैं इसके घर में गया। लड़की ने कहा कि इसके गालों पर पड़े हुए जो मेरी उंगलियों की छाप है उससे आप मेरे निमंत्रण का अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन पंचायत ने एक तरफा डिसीजन लिया, एक तरफा निर्णय लिया और ये कहा कि चाहे गलती लड़के की हो या लड़की की हो, पर दोनों एक साथ एक कोठरी से निकले हैं, तो ये जो कलयुग का पाप है इसका उपचार यही है कि दोनों का विवाह कर दिया जाए। इस तरह से जेठ और जेठायत अपनी योजना में सफल हो जाते हैं और उस तीतरबाज साले का विवाह भक्तिन की लड़की के साथ हो जाता है। ऐसे में चूंकि ये अनैच्छिक विवाह था, ये जबरन विवाह था, यहाँ पर महादेव वर्मा ने दिखाया है कि किस तरह से लड़कियों के साथ विवाह जैसे महत्वपूर्ण मसले पर भी उनके विचार नहीं सुने जाते हैं और ज़बरदस्ती वो विवाह जो है वो वर जो है उनके गले बांध दिया जाता है, जबकि पूरी जीवन लड़की को उस लड़के के साथ व्यतीत करना है। तो विवाह जैसा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें लड़की की उतनी ही सहभागिता होनी चाहिए, उसकी राय की उतना ही राय को भी उतना ही महत्वपूर्ण देना चाहिए, महत्व देना चाहिए जितना लड़के की या दूसरे लोगों की राय का महत्व होता है। इस तरह से जो अ, अ, जबरदस्ती पड़ा हुआ दामाद है उसको बड़ी मुश्किल से माँ और बेटी दोनों ने स्वीकार किया। अब माँ बेटी दोनों काम करते रहते थे, तीतरबाज पति दिन भर तीतर लड़ाता रहता था, नशा करता रहता था, जुआ खेलता रहता था। धीरे धीरे घर की स्थिति खराब होने लगी। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि लगान चुकाना भी कठिन होने लगा। एक दिन लगान ना चुका पाने के कारण भक्तिन को पूरा दिन जमींदार के घर के सामने धूप में खड़े रहना पड़ा। ये भक्तिन जैसी स्वाभिमानी स्त्री के लिए बहुत शर्म की बात थी, बड़े अपमान की बात थी। भक्तिन ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब वो इस घर में, इस गांव में नहीं रहेगी, ये गांव और घर छोड़ देगी और वो सब कुछ छोड़ करके शहर आ गई। इस तरह से भक्तिन के जीवन का दूसरा और तीसरा दोनों परिच्छेद समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से आपने भक्तिन के जीवन का पहला, दूसरा और तीसरा परिच्छेद पढ़ा और सुना। आप इसे बार बार सुने, अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके जीवन की घटनाओं को समझने की कोशिश करें और उसके बाद हम अगले वीडियो में उसके जीवन के चौथे और अंतिम परिच्छेद की बात करेंगे। धन्यवाद।